नेताओं ने आज तक यही बताया जनता को पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा खा जाते हैं। चलो मैं आपको कहता हूँ, दुनिया के अंदर सबसे बड़े एक्सपेंशन हमने किए हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। आप दुनिया का एक शहर ढूंढ लीजिएगा जिसने 5 साल के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर 500 बनाया है। डेवलप कंट्रीज भी, अनडेवलप कंट्रीज भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी, सबको चैलेंज करता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक टर्म के अंदर 500 हेल्थ सेंटर तैयार करके चालू कर दिए। दुनिया में ढूंढ के बताइए, कहीं नहीं है। स्कूलों के अंदर हमने 20,000 क्लासरूम बनाए, पूरी दुनिया में ढूंढ के बताओ कहाँ पे इतने क्लासरूम बने कि 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर। हमें काम करके दिखाना है, तो हमने एक नई तरह की राजनीति स्टार्ट की है। हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पे देखिएगा, हेल्थ पे देखिएगा। हम कहते हैं सब पढ़ें, सब पढ़ लिख के एजुकेटेड हो जाएं, स्वस्थ रहें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये तो एक मॉडल हमने क्रिएट करके दिखाया ना। देखो, लाइट हाउस होता है, तो उसका काम क्या होता है? शिप्स को रास्ता दिखाना। अब लाइट हाउस शिप का कब्जा थोड़ा कर लेता है, शिप तो शिप है। तो लाइट हाउस बना रहे हैं ना, हम तो रास्ता दिखा रहे हैं ना। अरे नेताओं से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। जिन नेताओं ने 70 साल के अंदर हमारे को सोचने के लिए बंधक बना दिया, सोचने का भी मौका नहीं, नहीं ऐसा कैसे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम कहते हैं इट्स पॉसिबल, सोचने की जरूरत तो है। अभी गुजरात के जैसे सिविक पोल्स हुए हैं तो काफी अच्छा रिस्पॉन्सेस आया है, तो आपका नेक्स्ट व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि अभी 5 अदर स्टेट्स में भी आप लोगों ने फ्यूचर प्लान यही है कि हमें काम करके दिखाना है। बाकी पार्टियों के पास काम के अलावा ही बहुत कुछ होता है, लेगेसी है। एक पार्टी के पास 75 साल की है, के पास 100 साल की है। हमारे पास ऐसी कोई लेगेसी नहीं है। वो बोर्न पॉलिटिशियंस हैं, हम तो लोग आम आदमी हैं। तो हमारे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है काम के अलावा। किसी कोई लेफ्ट हैंड है, लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई सेंट्रिस्ट है, हम कुछ नहीं है, हम काम वाले हैं। हमें जो जनता के लिए काम करें, देखो हमें किस बात का वोट मिलेगा, और हम ये करके दिखाना चाहते हैं। ये तो नहीं है कि हम 100 साल तक रहेंगे, बट वो करके दिखा रहे हैं कि पॉसिबल है इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर। नेताओं ने आज तक यही बताया जनता को पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा खा जाते हैं। उनका सबसे पहला एक ही काम होता है, नेता बन के पैसा खाना। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखा दिया कि पैसा खाए बिना उसी पैसे से काम हो सकता है। देश में अकेली एक सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार है, जो कहती है हमारे पास पैसा है जनता के काम के लिए। पेंडेमिक था, उस पेंडेमिक में भी हमने एक भी वेलफेयर स्कीम को बंद नहीं किया। लोग हमें कह रहे थे अब केजरीवाल को देखेंगे, बिजली फ्री कैसे देगा, दी ना। पानी फ्री कैसे देगा, दिया ना। हमने एक भी वेलफेयर स्कीम को हमने नहीं रोका, बल्कि और वेलफेयर स्कीम बढ़ाई। तो फंड्स जो टैक्सेस जो जनता देती है, अगर उसको नेता लोग ना खाएं, मैं तो बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूँ, तो पैसा की कमी नहीं है। सुबह से शाम तक इनका सबका रोना एक ही रहता है। अब एमसीडी देख लो ना दिल्ली में, सुबह दोपहर शाम जैसे 3 टाइम दवाई खाते हैं, उस तरह वो बोलते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अरे भी पैसा नहीं तो तुम क्यों करो, छोड़ दो, बीजेपी लेके बैठी हुई है। तो हमने एक नई तरह की राजनीति स्टार्ट की है। हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पे देखिएगा, हेल्थ पे देखिएगा। हम कहते हैं सब पढ़ें, सब पढ़ लिख के एजुकेटेड हो जाएं, स्वस्थ रहें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली शहर के अंदर हमने करके दिखाया 24 घंटे बिजली आती है। हमने 7 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। पहले हर साल 2 बार ही बढ़ते थे, लोगों को आदत पड़ गई। कहते नहीं तरक्की बंद हो गई। ये कहते तरक्की बंद हो गई, क्यों? कहते बिजली के रेट नहीं बढ़े। उनको नया मॉडल दिखा रहे हैं, बिजली के रेट ना बढ़ना हमारे लिए वो मॉडल है, इनका बिजली के रेट बढ़ाने का मॉडल है। तो हम तो सिर्फ देखो आम आदमी हैं, काम करके दिखाएंगे तो लोगों को पता लगेगा, वरना मेरे नाम को कौन जानता है? अरविंद केजरीवाल को 6 साल पहले, 7 साल पहले कौन जानता था? तो ये तो अपनी पार्टी के नाम से या अपनी एक विचारधारा के नाम पर, लड़ाई झगड़े के नाम पे किसी से भी वोट मांग सकते हैं। हम सिर्फ काम पे मांग सकते हैं, बाकी पार्टियां बिना काम के मांग सकती हैं। और उनको बिना काम के भी कुछ लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम काम करते हैं तब भी हमसे 100 क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छी बात है, कम से कम काम पे बात तो स्टार्ट हुई। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, केजरीवाल सरकार पहली बारी 28 दिसंबर 2013 को बनी थी। आप पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर, पॉलिटिकल मुद्दे के अंदर एजुकेशन और हेल्थ दिखाना, किस राज्य के इलेक्शन एजुकेशन और हेल्थ पे लड़े गए? हिंदुस्तान के अंदर कभी भी हेल्थ और एजुकेशन पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं, हमने बनाया ना। चलो और बता देता हूँ, पोल्यूशन को हमने मुद्दा बनाया। आज हर आदमी पोल्यूशन की बात करता है। अभी भी आप भी पूछ लेंगे थोड़ी देर बाद कि पोल्यूशन के बारे में बताइए। अरे मेरे को एक हेडलाइन दिखा देना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले एक फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन आई थी दिल्ली में, पोल्यूशन था जी। क्या पोल्यूशन उसके बाद स्टार्ट हुआ? उसके बाद तो कम हुआ। तो हमने कहा कि इंपॉर्टेंट क्या है वो लोगों को बताया ना, और हम चाहते हैं पब्लिक बात करे। अगर पब्लिक खुल के बात करेगी, खुल के उसके बारे में हम बात करें, वी मे नॉट बी 100% राइट। अरे कोशिश तो 100 की करें ना। एक एग्जांपल देता हूँ, हमने कहा 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। दूसरा तरीका था हम 50 खोलेंगे,
50 खोल देते, अवार्ड ले लेते जाके, सब जगह दुनिया में कहते रहते हाँ जी बहुत बढ़िया 50 कर दिए। अरे 100 तो हमने 1 साल में खोल दिए थे। हमने 1000 का अभी तक 500 बने हैं ना, कोई बात नहीं, 1000 करेंगे ना, आप हमें गालियाँ देते रहो, कहते रहोगे ये 1000 नहीं किए पूरे, पर हमसे पहले 70 साल में 250 ही बने ना डिस्पेंसरीज। 70 साल में 250 बनी, हमने तो 5 साल में 500 तो बना दी। चलो मैं आपको कहता हूँ दुनिया के अंदर सबसे बड़े एक्सपेंशन हमने किए हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। आप दुनिया का एक शहर ढूंढ लीजिएगा जिसने 5 साल के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर 500 बनाए हो। पूरी दुनिया का चैलेंज देता हूँ मैं, डेवलप कंट्रीज़ भी, अनडेवलप कंट्रीज़ भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी, सबको चैलेंज करता हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक टर्म के अंदर 500 हेल्थ सेंटर तैयार करके चालू कर दिए। दुनिया में ढूंढ के बताइए, कहीं नहीं है। स्कूलों के अंदर हमने 20,000 क्लासरूम बनाए, पूरी दुनिया में ढूंढ के बताओ कहाँ पे इतने क्लासरूम बने कि 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर। कहीं भी ढूंढ के बता दीजिए कि इस शहर में, इस देश में, इस जगह पे बने थे। मैं दूसरा चलो चैलेंज करता हूँ, हमने तो दिल्ली के अंदर इतने बना दिए, अब पूरे देश का डेटा इकट्ठा करो कि 500 हेल्थ सेंटर नए बने थे क्या 5 साल में। तो इसको हम मुद्दा बना रहे हैं कि हाँ जी डेवलपमेंट की बात कीजिए, लोगों की एक्चुअल मुद्दों की बात कीजिए। तो यही हमारा टारगेट है, आगे भी हम इस पे करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। सर एक ये क्वेश्चन था अभी आम आदमी पार्टी का तमिलनाडु में जैसे कमल हासन की जो पार्टी है उसके साथ कुछ टाई अप होने का भी था एंड लाइक इलेक्शंस के लिए। तो सर एक तमिलनाडु में एक ऐसा परसेप्शन है वहाँ के लोगों का तमिलियन कि आउटसाइडर्स को इतना इंकरेज नहीं करते हैं, तो उस कैसे वहाँ उधर के लोगों में लाइक उनके दिल तक पहुँचेंगे आप, कैसे एंटर देखिए करेंगे? पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आउटसाइडर और इनसाइडर जिस भी राज्य में हमें लड़ेंगे इलेक्शन, अब गुजरात में, सूरत में हम जीते तो वहाँ पे आउटसाइडर कौन था, इनसाइडर कौन था? सारा देश एक ही तो है। जी, yes. और जहाँ पर भी लोकल गवर्नेंस है तो लोकल लोग ही करेंगे। ये तो एक मॉडल हमने क्रिएट करके दिखाया ना। देखो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस समुद्र के किनारे होता है, तो उसका काम क्या होता है? शिप्स को रास्ता दिखाना। अब लाइट हाउस शिप का कब्जा थोड़ा कर लेता है, शिप तो शिप है। तो लाइट हाउस बना रहे हैं ना हम, तो रास्ता दिखा रहे हैं ना। अरे नेताओं से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। जिन नेताओं ने 70 साल के अंदर हमारे को सोचने के लिए बंधक बना दिया, सोचने का भी मौका नहीं, नहीं ऐसा कैसे, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हर चीज़ के लिए इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं इट्स पॉसिबल, सोचने की ज़रूरत तो है। चलो हम आपको बता देते हैं, यमुना नदी साफ़ करने का 1 साल कोरोना में ख़राब हो गया ना, अब आने वाले 3 साल में करके दिखाएंगे आप। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमने कह दिया, अरे कोरोना आ गया तब नहीं कर पाए, अब हम करके दिखाएंगे, अभी भी करके।